Hello बच्चों, let's read the question. The question says let A, B, C belongs to R. Not all are equal and delta 1 is equals to determinant of A, B, C, B, C, A, C, A, B. And delta 2 is equals to determinant of A plus 2B, B plus 2C, C plus 2A, B plus 3C, C plus 3A, A plus 3B, C plus 4A, A plus 4B, B plus 4C. Then delta 2 upon delta 1 is equals to what? So you have to write the answer over here. So bachcho, to solve this question we must have know about the key concept. So what is the key concept for this question? So according to the key concept, if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as two or more determinants. Mathematically, we can write it like A plus lambda 1, B plus lambda 2, C plus lambda 3 and D plus lambda 4. अगर इस तरीके से एक आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, then you can write it like A, B, C, D, then plus of lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda 4. That is, you can split one determinant into two determinants. तो चलिए देखते हैं इस की कंसेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लैम्डा 2 लेके चलते हैं, लैम्डा 1 को एज इट इज रखते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट लैम्डा 2 लाइक, स्प्लिट कर लेते हैं, ए बी सी ए एंड सी ए बी, राइट। देन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 2b 2c 2a 3c 3a 3b, then 4a 4b and 4c। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हैं इसको, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, ये तो आपका लैम्डा 1 हो गया, आप देखो इसको, इट इज सेम एज लैम्डा 1, सो यू कैन राइट लैम्डा 1 ओवर हियर। देन प्लस फर्स्ट कॉलम से यू कैन टेक 2 एज अ कॉमन, then from second column 3 as a common, and then from third column 4 as a common. So from here you will get B C A, then C A B, then again A B and C, right? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर अगर हम इसको डेल्टा 1 में कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास A B C होना चाहिए, दैट इज ये जो थर्ड कॉलम है इट विल बी आवर फर्स्ट कॉलम, राइट। तो चलो कर लेते हैं, C1 एंड C3 को इंटरचेंज करते हैं। सो फ्रॉम हियर वील हैव डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 1, 24 लिख लिया आपने। अब देखो, जब आप C1 और C3 को इंटरचेंज करोगे तो वन टाइम आप इंटरचेंज कर रहे हो तो -1 कॉमन आ जाएगा और यहां से आपके पास आ जाएगा A B C, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। देन C A B, देन B C A। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आपने लगाई कि जब भी आप टू रोज या टू कॉलम्स को किसी को भी इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे से तो वो एक माइनस साइन आपके बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से, ये फर्स्ट तो ए बी सी था बट हमको सेकंड कॉलम बी सी ए चाहिए, दैट इज आपको एक बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, जो न्यू C2 है और जो C3 है उसको आपस में इंटरचेंज करते हैं। सो फ्रॉम हियर विल हैव डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 -24। फिर वन टाइम आप इंटरचेंज कर रहे हो, देन -1 विल बी कॉमन और यहाँ से आपको मिल जाएगा A B C, देन अब मिल जाएगा B C A, देन मिल जाएगा C A B, राइट। तो आपको क्या मिल गया, ये अगेन आपको डेल्टा 1 मिल गया। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 1, देन माइनस माइनस मीन्स प्लस, सो प्लस ऑफ 24 इंटू डेल्टा 1। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दीजिए, इट्स 25 डेल्टा 1 और यू कैन राइट डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 25। तो यहाँ पर आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स दिया था, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डेल्टा 2 और डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 25, राइट। दिस इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।